ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, नर्मदा नदी के बारे में तो हर कोई जानता है, पर इसके पत्थर शिवलिंग क्यों माने जाते हैं? ऐसा क्यों है कि हर कंकड़ भी, एक छोटा सा कंकड़ भी नर्मदा नदी के अंदर वो शिवलिंग के स्वरूप माना जाता है? हर नदी भारत की पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, पर दो नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर उल्टी बहती है। ये दोनों नदियां मध्य भारत से निकलती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। नदियों का बहाव की दिशा मुख्य रूप से भूमि के ढलान और भौगोलिक विशेषताओं पर निर्भर करती है, पर नर्मदा एकमात्र नदी है जो उल्टी दिशा में बहती है और इस नदी के एक विशेष स्थान है। यह नदी भारत की जीवन रेखा भी कहलाती है और यह नदी भारत को बराबर हिस्सों में बांटती है। उल्टी दिशा में बहने वाली एक प्रमुख नदी नर्मदा है। यह उल्टी दिशा क्यों बहती है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। आइए जाने कि क्या कारण है कि नर्मदा नदी उल्टा बहती है। गंगा यमुना की तरह नर्मदा भी लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है, जहां स्नान ध्यान के लिए दूर दूर से बड़े संख्या में श्रद्धालु आते हैं गंगा नहाने। वहाँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं। गंगा में नहाने पर जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है, वह नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पाप कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोग नर्मदा नदी को आकाश की बेटी भी कहते हैं। इतना ही नहीं, इस नदी के साथ प्रेम, विश्वासघात और अकेलेपन की कहानी भी जुड़ी है। ये प्रतिज्ञा ली थी कि आजीवन कुंवारी रहेगी, पर क्यों ये कुंवारी रहना चाहती थी? इसका क्या कारण है? आइए हम इस कथा से जानें। नर्मदा एक सुंदर राजकुमार के रूप में विख्यात सोनभद्र से प्यार करती थी, पर किस्मत को दोनों का सुंदर मिलन पसंद नहीं था। नर्मदा को विवाह के एक दिन पहले पता चलता है कि जिनको वो सब कुछ अपना मान रही है, वो उनकी दासी जुहीला को पसंद करता है। ऐसे में नर्मदा को बड़ा गुस्सा आया, क्रोध आया कि वो सच क्यों नहीं बोला, और शादी के एक दिन पहले उसे सच पता चला। इसलिए वो प्रेम में मिले धोखे के कारण वो अविवाहित रहना ही पसंद करी। उसने प्रतिज्ञा ली कि वो सारी उम्र कुंवारी रहेगी। इस बात से उनके घर वाले, उनके आसपास के लोग सब नाराज़ हो गए उनकी प्रतिज्ञा से, और वो उनसे बात भी नहीं करते थे। अपने अकेलेपन के कारण और प्रेम में मिले धोखा के कारण वो उल्टी दिशा बहने लगी, अपना रास्ता अलग कर ली। यही वजह है कि वे उल्टी दिशा बहती हैं। भारत एक चमत्कारों का देश है। समय समय पर यहाँ भगवान अवतार लेते रहते हैं, तमाम लीलाएं की हैं और लोक कल्याण की भावना से भगवान अनेकों अवतार लिए हैं। इन्हीं तमाम मान्यताओं के आधार पर यहाँ लोगों में पूजा पाठ और परंपराओं का निर्वहन भी किया जाता है। इसी मान्यताओं में से पुरानी मान्यता है कि नर्मदा नदी के अंदर जितनी भी कंकड़ है वे सब शिवलिंग माने जाते हैं, जिन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। इस नदी के पत्थर को शिवलिंग क्यों माना जाता है, आइए विस्तार से जानें। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी के प्रसन्न कर वर मांगा था, क्योंकि वो आजीवन कुंवारी थी और कुंवारी को पवित्र नहीं माना जाता है। इसलिए वो अपने आप को पवित्र साबित करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से
खूब तप किया, उन्हें प्रसन्न की। ब्रह्मा जी वर मांगने के लिए कहे तो उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि गंगा जी इतना पवित्रता प्रदान करे। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर कोई दूसरा देवता शिव के समान हो जाए या विष्णु के समान हो जाए या कोई दूसरी देवी पार्वती माता के समान हो जाए तो तुम्हें भी मैं गंगा के समान कर दूंगा। यह सुनकर नर्मदा नाराज हो गई और वो वहाँ से काशी चली गई और वहाँ पिलपिला तीर्थ पे शिवलिंग का स्थापना करके तप करने लगी। उनकी तप से भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वर मांगने बोला। तब नर्मदा ने बोला, साधारण वर मांगने से क्या लाभ, बस चाहती हूँ कि मेरी भक्ति आपके चरणों में बनी रहे। यह बात सुनकर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और बोले, नर्मदे, तेरे तट पर जितने भी पत्थर हैं सब आज से शिवलिंग स्वरूप हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर भी शीघ्र जो पाप नाश होता है, यमुना में 7 दिन स्नान करने पर और सरस्वती में 3 दिन स्नान करने पर जो पाप नाश होता है और पुण्य मिलता है, वह तुम्हारे दर्शन मात्र से ही लोगों को संपूर्ण दोष और पाप का निवारण हो जाएगा और पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब से भगवान शंकर ऐसा कहकर शिवलिंग में लीन हो गए और उनकी नदी में चले गए। इतनी अधिक पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। उस दिन से आज तक नर्मदा का हर कंकड़ संकट है। नर्मदा नदी के अंदर जितना भी पत्थर है उसे शिवलिंग माना जाता है। इन शिवलिंग को घर में भी स्थापित किया जा सकता है। मान्यता है कि यह शिवलिंग साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है। शिव खुद इस शिवलिंग में वास करते हैं। कहते हैं इस शिवलिंग की पूजा करने से करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। इस शिवलिंग को घर में स्थापित करने के लिए कोई प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। आपने सुना होगा मंदिर या घर में जब भी हम कोई शिवलिंग या किसी देवता की मूर्ति स्थापित करते तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तभी हम स्थापित कर सकते हैं। पर ये शिवलिंग के लिए ऐसा कोई अथी नहीं है कि हाँ आपको प्राण प्रतिष्ठा करें। ये सीधे रूप से स्थापित किया जाता है। अन्य शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के घर में नहीं रख सकते हैं, पर नर्मदा का पत्थर रख सकते हैं। इसकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। इसकी पूजा करने से परिवार में मंगल होता है एवं समस्त प्रकार के रोग दोष और दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल या प्रसाद नहीं खाना चाहिए। उनका नीर घर सर में लगाना चाहिए, आँखों पे लगाना चाहिए, पर पीना नहीं चाहिए। मैं बचपन में शिवलिंग जाती थी शिवालय, तो मैं वहाँ पे शिवलिंग पे चढ़ा हुआ प्रसाद उठाकर खा लेती थी। तो इसके लिए मुझे चाटे पड़ते थे दादी के, और चाची दादी सभी हमें मना करते थे कि इस पे चढ़ा हुआ प्रसाद हम नहीं खा सकते और ना जल पी सकते। और पर शिवलिंग जो भी प्रसाद और नीर बहता है उसका हम पी नहीं सकते, न चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं। लेकिन नर्मदा नदी का जो पत्थर है वो शिवलिंग है, उस पर चढ़ा हुआ जल प्रसाद आप खा सकते हैं। एकमात्र ही ऐसा शिवलिंग है जिसका चढ़ा हुआ प्रसाद जल ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसे स्वयं शंभु माना गया है। इसे साक्षात शिव का स्वरूप माना गया है। अन्य मान्यताओं का माने तो नर्मदा भगवान शिव की पुत्री भी है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध करने के बाद उनके धनुष से एक बाण छूटा था, जिससे नर्मदा नदी के जल में लग गया था, जिससे वहां अंदर के पत्थर शिवलिंग के रूप में उत्पन्न हो गए। कालिदास ने भी नर्मदा को सोम प्रभाव कहा है और रघुवंश में नर्मदा का उल्लेख है। मेघदूत में रेवा या नर्मदा का सुंदर वर्णन है। विश्व में नर्मदा एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है।
कुछ कथा में तो ये भी कहा गया है कि नर्मदा नदी का जन्म शिव के पसीने से हुआ है। जब वे ऋक्ष पर्वत पर तपस्या कर रहे थे तो वहाँ उनके पसीने से शिव की नर्मदा का उत्पन्न जन्म हुआ था। इसीलिए नर्मदा को शिव की पुत्र भी माना जाता है। इस शिवलिंग को पवित्र माना गया है। इसे सीधे ही मंदिर या घर में स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ये वीडियो सुनने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।